नमस्कार, मैं अंकुर जावला और आप देख रहे हैं हिंदुत्व मेरी पहचान। इस वक्त हमारे साथ है स्वामी यति निर्भयानंद सरस्वती। आप सभी को याद होगा, कुछ दिन पहले पंजाब के अमृतसर में एक हिंदू नेता सुधीर सूरी की गोली मार कर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। अभी सोमवार को यानी आज से 2 दिन पहले बिहार के कटिहार में एक हिंदू नेता संजीव मिश्रा की गोली मारकर दिन दहाड़े उनके ही घर के सामने उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद कटिहार प्रशासन, बिहार प्रशासन गहन जांच में लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं, एक जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि संजीव मिश्रा को पीएफआई के सदस्यों के द्वारा कई दिनों से धमकी मिल रही थी और कई बार उनके ऊपर हमले भी हो चुके हैं। इस विषय पर स्वामी यति निर्भयानंद सरस्वती जी का क्या कहना है, आइए उनसे सुनते हैं। स्वामी जी, जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं हिंदू नेताओं पर, बिहार हो या पंजाब हो, आपका इस विषय पर क्या कहना है? माँ और महादेव के चरणों में नमन करते हुए, अपने गुरु महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, मैं स्वामी यति निर्भयानंद सरस्वती, आज ऐसी परिस्थिति है, आप अगर अखबार उठा के देखें या टीवी न्यूज़ पे देखें या सोशल मीडिया पे देखें, चारों ओर कहीं न कहीं जो हिंदू संगठन के लिए, जो हिंदू सनातनी हिंदू के लिए काम करने, उनकी हत्या किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा था अभी पंजाब के अमृतसर में जो हिंदूवादी नेता जिसका सुधीर सूरी, जिसका हत्या दिन दहाड़े कर दिया गया, और जहां वो शांतिपूर्वक धरना पर बैठे हुए थे गोपाल मंदिर के बाहर, और उनके सामने वाले घर से AK-47 से और उनके ऊपर जो है ताबड़तोड़ 5 फायर करके उनकी हत्या कर दी गई। जबकि वहां पर जो पुलिस प्रशासन है, उनके साथ जो है 15 के करीब सुरक्षाकर्मी थे, उनके प्राइवेट जो उनके सुरक्षाकर्मी थे। और इसके बाद वो सुरक्षाकर्मी वहाँ से जो पंजाब सरकार से मिले थे वहाँ से भाग गए, जो सोशल मीडिया की वीडियो पे दिखाया गया है। उसके बावजूद अभी आप देखिए कि पाकिस्तान वालों ने इस बात पर क्या बयान दिया, पाकिस्तान वालों ने क्या जश्न मनाया है कि ये जो सुधीर सूरी है ये सुअर था, इनको तो मारना ही ठीक है, जिसने मारा वो बहुत बढ़िया काम किया है। ये जिहादियों की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से ये बयान दिया गया है। आप लोग सोशल मीडिया और अन्य मीडिया पर भी देख सकते हैं। अभी ताज़ा खबर आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर में जो कटिहार जिला का जिला पार्षद रह चुके संजीव मिश्रा जी और भाजपा के नेता भी थे, उनके ऊपर दिन दहाड़े उनके घर में घुसकर मिलने के लिए आए और घर में घुसकर उसको गोली मारकर हत्या कर दी गई। और उन्हें कईयों दिन से लगातार जो PFI के मेंबर हैं, जो जिहादी लोग हैं, जो अलग अलग नाम रख के अपने काम कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हिंदूवादी को मारने के लिए, सनातनी हिंदू को मारने के लिए, वो आकर वहां पर गोली मारकर चले जाते हैं। हालांकि अभी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से और अज्ञात लोगों में उसका जो है रिपोर्ट दर्ज किया गया है। लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि पिछले दिनों बिहार में जब MLC चुनाव थी तो उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोली चलाई गई थी, जिसमें कईयों दिन अस्पताल में भर्ती रहे और मौत के मुंह से निकल कर आए थे, बच गए। और इस बार उनके घर पर आके, जैसे कि कईयों दिन से धमकियां मिल रही थी, ये PFI के जो सदस्य हैं, जिस पर अभी भारत सरकार ने जिस पर रोक लगाया है, और उसके रोक लगाने के बाद जो PFI का जो सदस्य हैं वो अलग अलग नाम बदलकर वो अपना काम करने में और हिंदुत्ववादी नेताओं और हिंदू संगठन के लिए काम करने वालों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उसकी हत्या किए जा रहे हैं। ऐसा खबर पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में आ रहा है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि बिहार में जैसे कि बताते हैं कि जंगल राज, मैं बता रहा हूँ, इससे पहले यही नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, BJP के साथ में मिले हुए थे। उसके बाद जब से ये लालू प्रसाद यादव जी के जो पुत्र हैं वो उप मुख्यमंत्री है, इनके पार्टी राजद के साथ इन्होंने सरकार बनाई है। जब से मैंने देखा कि कुछ बाढ़ सी आ गई है, ये PFI हो, चाहे ये जितने भी जमाते उलेमा हो, फलाना, ये सारे के सारे इस्लाम वाले, इनकी तरफ से आए दिन टारगेट बनाकर हिंदूवादी लोगों को और हिंदू संगठन के लिए काम करने और सनातनी हिंदू के लिए काम करने वालों को टारगेट बनाकर उसकी हत्या की जा रही है। एक तबके को बढ़ावा देना,
या बिहार के अंदर में जंगल राज की तरफ जो है दोबारा इन लोगों के जो है कदम बढ़ा चुके हैं। और पूरे बिहार के अंदर में, बिहार में नहीं, झारखंड में भी देख लीजिए झारखंड में क्या हाल हुआ है। इसी तरह प्रदेश, भारतवर्ष के जितने भी मतलब प्रदेश है, इन प्रदेशों में आपने देखा है कि ये जिहादी तत्व जो है, ये जो जिहादी तत्व क्या है कि जो विश्व लेवल पर पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अभी हिंदू, सनातनी हिंदू के लिए काम करने वाले, हिंदू को बचाने के लिए काम करने वाले, अपनी हकीकत बोलने वाले और इन जिहादियों का सच्चाई बताने के लिए हमारे गुरु महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी गिरी महाराज ने जो सच्ची इनकी पोल पट्टी खोलने के लिए, और उन्होंने इनके ऊपर जो फतवा जारी करे और उन्होंने कहा कि विश्व में सबसे ज्यादा इनके जो है इनका इनाम निकाल रखा है और हर जुम्मे के दिन इसके इनाम बढ़ जाता है। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ये PFI पर जो भारत सरकार ने बैन लगाया है, ये इस बैन से कुछ होने वाला नहीं है, रत्ती भर भी फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये अपना संगठन का नाम दूसरा बना ले रहा है और ये अपने काम को जो है भली भांति अंजाम देता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के बिहार के लीडर, चाहे MP MLA हो, राज्यसभा के मेंबर हो, चाहे वो विधान परिषद का मेंबर हो, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले लोग कतई ही सुरक्षित नहीं है। और आप लोग प्रोफेशनल हैं, आपको वोट चाहिए, आप एक तबके को खुश करने के लिए आप रोज बयान देते हैं, और आपके लिए काम करने वाले नेता जो हिंदू संगठन जिसके नाम पर आप वोट लेकर वहां बन के जाते हैं पार्लियामेंट में, उन लोगों का हत्या हो रहा है। जरा उन पर गहराई से विचार करिए, वरना आपका झंडा उठाने वाला, आपका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल है, आप खाली वोट के लिए काम करते हैं और अपने नेताओं को, हमारे हिंदू भाइयों को, सनातनी हिंदू भाइयों को मरवा कर उसके नाम पर आप वोट मांगते हैं। ये खेला बंद करिए, नहीं तो ये खेला ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। मैं सभी सनातनी हिंदू भाइयों से मैं अनुरोध भी करता हूं और मैं उनका आह्वान भी करता हूं कि इन नेताओं के भरोसे मत रहना मेरे भाइयों। ये नेताएं तुम्हें मरवा कर तुम्हारे नाम पर ये वोट मांगेंगे और पार्लियामेंट और विधानसभा पहुंचेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा अपनी संख्या को बढ़ाओ और अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए रोडों पर उतरो। नहीं तो ये जिहादी ऐसे एक एक करके हमारे सनातनी हिंदुओं के लिए काम करने वाले की हत्या करेंगे। और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे ज्यादा कायर और बुद्धिल और ये डरपोक कौम है, इनके साथ डट के लड़ाई लड़ो। कितने को मार देगा ये, कितने को जो है सर तन से जुदा करेगा ये, कितने को कर लेगा, 100 1000 कर लेगा। हमारी करोड़ों में संख्या, हम छोड़ेंगे नहीं इसे। इसलिए किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। और माँ और महादेव, जब तक माँ और महादेव नहीं चाहेंगे तब तक पत्ता हिलने वाला नहीं है। इसलिए माँ और महादेव के ऊपर विश्वास करते ही जंग लड़ो। एक दिन तो मरना ही है, तो क्यों नहीं इन जिहादियों को सबक सिखाकर, ताकि इनकी 7 पीढ़ी तक याद रखे कि कोई न कोई मिला था। इसलिए हम सनातनी हैं और माँ और महादेव के पुत्र हैं, इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने अपने विचारों को रखा। मैं अंकुर जावला, हिंदुत्व मेरी पहचान से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।